Hello, mommies. Welcome to preschool education. How are you doing all? Hope you all are doing good. तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए संज्ञा, हिंदी ग्रामर। ओके, हिंदी व्याकरण में सबसे फर्स्ट जब बच्चे व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं तो जब हम उन्हें परिभाषाएं सिखाना शुरू करते हैं तो उसमें संज्ञा फर्स्ट आती है। तो संज्ञा हम सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं। सर्वनाम और विशेषण, विशेष, इन सबसे पहले आता है संज्ञा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि दिस इज़ अ कंटेंट मैप। ये कंटेंट मैप बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मैं आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट्स और इसकी परिभाषा आप कैसे लर्न करा सकते हो बच्चों को, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। राम, शेर, मेज, पाठशाला, दिल्ली, पतंग, केला, बकरी, मोर। तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है कि इस तरह से कंटेंट मैप बना के बच्चे को देना है और उसके बाद इसी तरीके से नेम लिखकर नीचे दीजिए और उसे रीड करने बोलिए, क्योंकि रीडिंग इज़ मस्ट। अगर आपको राइटिंग करानी है, राइटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी, बट रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग जितना करेंगे, क्योंकि हिंदी में हमारे जो बच्चे होते हैं वो वैसे ही थोड़ा वीक होते हैं, तो जितना आप उन्हें रीड कराओगे, रीड आउट जितना करेंगे उतना बेटर होगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, एक पिक्चर्स ड्रॉ कर रही हैं। बाहर मैंने एक फ़ोल्डर टाइप बना दिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये है, आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर मैंने औरत एक बनाई है, तो ये है व्यक्ति। तो इसके नीचे मीना, राम, औरत, आदमी, पिताजी, इस तरह से नेम लिख दिए हैं। वस्तु, मेज, कुर्सी, पेंसिल, लोटा, थाली, इस तरह से लिख दिया है नेम। तो ये आप कराइए बच्चों को। और यहाँ पर जैसे ये है प्लेसेस, स्थान, तो उसमें भारत, मंदिर, पाठशाला और अस्पताल। और यहाँ पर प्राणी, देखो प्राणी के नाम शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप फ़ोल्डर बना के बच्चों को बताओगे तो ये बहुत बच्चों के लिए ईजी भी होगा और उन्हें काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। फिर चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो होता है स्टेप। अब हमें क्या करना है, अब हमें उन्हें परिभाषा लर्न करानी है। तो यहाँ पर मैंने संज्ञा की परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, आम। ठीक है, आम क्या है? फल है, नाम है। ठीक है, राम व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, बचपन, मेज वस्तु का नाम है और बचपन भाव है, मनुष्य व्यक्ति है और मिठास ये भी भाव है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो बच्चों को। ये जो परिभाषा है ये तो आपको लर्न करानी पड़ेगी। ये लर्न करते ही बच्चे, जब आप कंटेंट मैप के थ्रू समझाते हो, उसके बाद इसे लर्न करने में बच्चों को बहुत कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर। अब नेक्स्ट हम वर्कशीट पर आते हैं। तो चलिए मैं वर्कशीट्स दिखाती हूँ आपको कि वर्कशीट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो वर्कशीट है यहाँ पर, वो मैंने बनाई है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मिक्स करके नेम दिए हैं। इसमें वस्तु के नाम भी हैं, स्थान के नाम भी हैं, व्यक्ति का नाम भी है। अब व्यक्ति, जैसे सोहन, बच्चे को यहाँ पर इससे छांट के लिखना है सोहन, और जब वो यहाँ पर लिख लेता है तो यहाँ टिक कर देगा कि उसने यहाँ का लिख लिया है सोहन। सोहन के बाद है श्याम, श्याम के बाद है पिताजी। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करनी है बच्चों की, और उसके बाद उन्हें बोलना है कि ये नाम आप यहाँ लिखो। वस्तु में जैसे है मेज, यहाँ आप टिक करते जाओगे। गेंद, ठीक है, और है पुस्तक। नेक्स्ट स्थान, पाठशाला।
उसके बाद है दिल्ली, और नेक्स्ट है हमारा, अच्छा 2 ही नेम है इसमें यहाँ पर, पाठशाला और दिल्ली। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। अब जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे भी इसमें संज्ञा है और गेंद भी, तो बच्चों को इस तरीके से सर्कल लगाना है। टेबल पर किताब रखी है, टेबल भी संज्ञा है और किताब भी संज्ञा है। समीर केला खा रहा है, समीर संज्ञा है, आपको बताना है कि समीर व्यक्ति का नाम है और केला जो है वो फल है, फल का नाम है। माँ घर पर है, घर। बगीचे में सुंदर फूल हैं, बगीचा स्थान है और ये फूल। राम पढ़ाई कर रहा है, राम। तो इस तरीके से आप बता सकते हो बच्चों को। इस तरीके से सेंटेंस देने के बाद में अगर इस तरह से आप वर्कशीट बना के देते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। अब है नेक्स्ट है संज्ञा शब्द को चित्र से मिलाओ। अब यहाँ पर मैंने कुछ संज्ञा शब्द दे रखे हैं, उनको चित्र से मैच करना है। जैसे चाय, आम, घर, चिड़िया, मेज और यहाँ पर है बतख। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आप कराएंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर 1 बाय 1 आप वर्कशीट्स के थ्रू वर्क कराते हो तो बच्चों के लिए ना बहुत इजी हो जाता है समझना। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हो। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने जब शुरू ही कर रहे हो तो आप परिभाषा से शुरू कर रहे हो, नहीं। तो जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको समझाने में बहुत ईजी होगा, आई एम श्योर। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है चित्र देखकर संज्ञा शब्द लिखो। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बनाए हैं, जैसे क, प, और बच्चे को इसमें कलर करना है। माँ, और यहाँ पर आप औरत भी लिखवा सकते हो। आम, और ये है चूहा। एक्चुअली पिक्चर्स के थ्रू इसलिए करवाते हैं हम अभी बच्चों को, क्योंकि बच्चे केजी से अभी फर्स्ट में आए ही हैं, तो थोड़ा सा उन्हें पिक्चर्स से ज़्यादा आइडिया होता है। तो इस तरीके से आप कराओगे तो वो आगे तक उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, याद रहता है उन लोगों को। ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इफ़ इट इज़ लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon to get all the notifications. See you in the next video. Happy parenting to all.